बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी 10th का लेक्चर नंबर 5 जो है वो पढ़ने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज स्पाइनल कॉर्ड। स्टार्ट हमने किया हुआ नर्वस सिस्टम, जिसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पोर्शन लेके चल रहे हैं, जिसके दो पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। लास्ट टाइम हमने ब्रेन को एलेबोरेट कर लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड है क्या? स्पाइनल कॉर्ड जो है एक्चुअली इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा एंड मेडुला ऑब्लंगेटा इज़ द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ये और कुछ भी नहीं है, सिंपली जो मेडुला ऑब्लंगेटा है पीछे की जानिब हमारी बॉडी की बैक साइड पे एक्सटेंड होती है और क्या बनाती है? स्पाइनल कॉर्ड। और चूँकि इससे अ नंबर ऑफ द नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं, सो दैट्स वाई स्पाइनल कॉर्ड इज एक्चुअली नोन एज द बंडल ऑफ नर्व्स। ये मेडुला ऑब्लंगेटा से स्टार्ट होती है और पीछे तक एक्सटेंड करती है। चूँकि इट इज़ अ डेलिकेट ऑर्गन, सो इट इज़ आल्सो कवर्ड बाय, इसकी प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। इसको प्रोटेक्ट किए हुए हैं हमारी रीढ़ की हड्डी ने, वर्टिब्रल कॉलम ने, और साथ ही साथ मेनिंजेस की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, 3 मेनिंजेस की लेयर, जिस तरह ब्रेन के अराउंड प्रेजेंट थी इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी होती हैं। प्लस इसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी होता है जो कुशन के तौर पर और शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर एक्ट करता है। अब हम स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो टिपिकली मैं आकर आपको बताऊं कि ओवरऑल अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो स्पाइनल कॉर्ड हमें यूं नज़र आती है जी, लेंथी सा पार्ट है, ब्रेन ब्रॉडेड पार्ट होता है, और ये जो होता है स्पाइनल कॉर्ड ये लेंथी सा पार्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बनाऊं तो टिपिकली दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड, और इससे जो है दोनों साइड से अ नंबर ऑफ द नर्व्स जो है वो ओरिजिनेट हो रही हैं। नीचे जो डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया है वो एक्चुअली बेटा इस स्पाइनल कॉर्ड का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है कि हॉरिजेंटल फॉर्म में जब मैंने इसको कट किया स्पाइनल कॉर्ड में, तो स्पाइनल कॉर्ड मुझे जो है वो इस तरह से नज़र आई। ये जो मैं एक्सटेंशंस बता रही हूँ एक्चुअली दीज आर द नर्व्स। और मैंने आपसे कहा कि स्पाइनल कॉर्ड से अ नंबर ऑफ द नर्व्स जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। कितनी नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से? 31 पेयर्स जो हैं, 31 पेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट है स्पाइनल नर्व्स के। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स। और उनका नंबर क्या है? 31 पेयर्स। देयर आर द 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व। ठीक है जी, जैसे देखें जी, इधर एक है, एक इधर है इस साइड पे, 1 पेयर ये हो गया, फिर ये सेकंड पेयर है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह 31 पेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। अच्छा, अब सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं, फिर हम स्पाइनल नर्व्स की तरफ मूव करेंगे। जब स्पाइनल कॉर्ड का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया तो हमें स्पाइनल कॉर्ड अंदर से हमें जो है टिपिकली यूँ नज़र आई कि स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर पोर्शन होता है, द आउटर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली इट इज़ मेड अप ऑफ, द आउटर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज़ मेड अप ऑफ द वाइट मैटर। इट कंसिस्ट ऑफ द वाइट मैटर। और लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था बेटा कि वाइट मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स। अच्छा, और इसका जो अंदर वाला पोर्शन होता है, जो इसका इंटीरियर पोर्शन है, जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया हुआ है, इट इज़ डार्क इन कलर, इट इज़ डार्क इन कलर एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर से कंपोज होता है एंड वी नो दैट ग्रे मैटर इज composed of cell bodies and non-myelinated axons। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास है स्पाइनल नर्व्स की जो है एनाटॉमी की तरफ हम जा रहे हैं। मैंने आपको कहा कि 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के, और स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं उनकी नेचर होती है दीज आर द मिक्स्ड नर्व्स। और मिक्स्ड नर्व्स क्या होती हैं? मिक्स्ड नर्व्स आर सच नर्व विच आर कंपोज्ड ऑफ सेंसरी एक्सॉन्स एंड मोटर एक्सॉन्स। ठीक है जी। अब मैंने जो है वो एक स्पाइनल नर्व की मैं आपको एग्जांपल जो है वो एलेबोरेट करने जा रही हूँ। वो रीजन्स जहाँ से स्पाइनल जो है वो नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं, वो रीजन्स स्पाइनल कॉर्ड की जहाँ से स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं उनको हम कहते हैं रूट्स। उनको हम क्या कहते हैं? रूट्स। और मैंने अभी आपको कहा कि चूँकि स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स हैं वो मिक्स्ड इन नेचर हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर कंपोज्ड ऑफ सेंसरी एक्सॉन्स एंड मोटर एक्सॉन्स। ठीक है जी। तो जो ऊपर की जानिब जो रूट जो ऊपर की जानिब है, ठीक है जी, इसको हम कह रहे हैं जी दिस इज कॉल्ड द डॉर्सल रूट।
इसको हम नाम दे रहे हैं डॉर्सल रूट का। एक्चुअली मैं आपको एक स्पाइनल नर्व की एनाटॉमी बना रही हूँ, एक स्पाइनल नर्व की एनाटॉमी। अच्छा जी, और ये जो नीचे की जानिब रूट है इसको हम कह रहे हैं वेंट्रल रूट। अच्छा जी, डॉर्सल रूट के अंदर आपको रेड कलर की एक्सटेंशन नज़र आ रही है, इधर भी देखें रेड कलर की एक्सटेंशन नज़र आ रही है। दिस इज एक्चुअली द सेंसरी नर्व, ये एक्चुअली सेंसरी नर्व है, या मैं कह सकती हूँ इट इज द सेंसरी क्लस्टर ऑफ द सेंसरी एक्सॉन्स, या इसको मैं सेंसरी न्यूरॉन कह रही हूँ। और ये जो ब्लू कलर की शो की हुई है दैट इज द मोटर नर्व और मोटर न्यूरॉन। ठीक हो गया। अब डॉर्सल रूट में आपको जो है एक जो है वो बल्जी सा स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है। दिस बल्जी स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज द गैंग्लियन और गैंग्लिया। Dorsal root is composed of sensory neurons plus ganglia, but ventral root is only composed of motor neuron. Now, what are the ganglia? Ganglia are actually the cluster of, are actually the bundle of cell bodies. जब cell bodies न्यूरॉन की एक जगह मिलती हैं तो उसको हम स्पेसिफिकली एक नाम देते हैं, that is known as the ganglia. अच्छा, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड जो वर्क किस तरह से करती है। ये जो हमारे पास है डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट का कंसेप्ट। अच्छा जी, ये जो है आपको पता है कि जो सेंसरी न्यूरॉन होती है वो रिसेप्टर से जो है वो सेंसरी मैसेजेस को रिसीव करती हैं। ये रिसेप्टर से मैसेजेस को रिसीव करेंगी एंड दिस मैसेजेस विल बी डिलीवर्ड टुवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो आपको ब्लैक कलर की नज़र आ रही है ये एक्सटेंशंस ब्लैक कलर की, इनको हम क्या कह रहे हैं? इंटरन्यूरॉन्स। दीज आर द इंटरन्यूरॉन्स। ये इंटरन्यूरॉन्स जो हैं ये क्या करते हैं? ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। ये देखें इधर से मैसेज आ रहे हैं, इट इज़ रिसीव्ड बाय द इंटरन्यूरॉन। ये इंटरन्यूरॉन इनको मैसेजेस को रिसीव कर रहे हैं प्लस इसको एनालाइज भी कर रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं कि मैसेज किस किस्म का आया है ताकि उस लिहाज से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जा सके। देन इस रीड शुदा मैसेज को इंटरन्यूरॉन डिलीवर कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, मोटर न्यूरॉन्स को दे रहे हैं। देन ये मोटर न्यूरॉन देखेंगे डायरेक्शन अगर मैं बताऊँ इस तरह से मैसेज आ रहा है, मैसेज यहाँ तक आया, मोटर इंटरन्यूरॉन इसको रीड आउट किया, देन मोटर न्यूरॉन को दिया जा रहा है कि ये रीड शुदा मैसेज, ये रीड शुदा मैसेज इंटरन्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन को दिया जा रहा है, किसको? इफेक्टर्स को, ताकि रिस्पॉन्स शो किया जा सके। तो स्पाइनल कॉर्ड का वर्क करने का, काम करने का तरीका ये होता है कि चूँकि स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होने वाली जो स्पाइनल नर्व्स हैं दे आर मिक्स्ड इन नेचर। ये ना सिर्फ मैसेजेस को, रिसेप्टर से मैसेजेस को रिसीव कर रही हैं बल्कि इसको इंटरप्रेट करती हैं, एनालाइज करती हैं, देन इफेक्टर्स को देती हैं स्टीड शुदा मैसेज को ताकि रिस्पॉन्स शो किया जा सके। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बहुत से हमारी बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल किए हुए है। एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड जो है मेजरली जिन एक्शंस को कंट्रोल करती है दे आर नोन एज द रिफ्लेक्स एक्शंस। Now the question is, what are the reflex action? Actually there are the three types of the actions in our body. First one is called the voluntary actions, second one is the involuntary action and third one is called the reflex action. Voluntary action बेटा ऑलरेडी हम एलेबरेट कर चुके हैं। Voluntary actions ऐसे अमल, ऐसे काम जो हमारे कंट्रोल में होते हैं जिसमें हमारी विल शामिल होती है, जिस तरह जंप करना, चलना, बोलना, बैठना, उठना, कूदना। These are the voluntary actions. Involuntary are such actions that are not under our control, जो हमारी विल में नहीं या हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जिस तरह सांस को रोकना, ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, या हमारे पास आ रही है कोई चीज़ हार्ट रेट को कंट्रोल करना। दैट इज द इनवॉलंटरी एक्शन। नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड द रिफ्लेक्स एक्शंस? रिफ्लेक्स एक्शंस आर एक्चुअली these are actually the involuntary actions। ये एक्चुअली involuntary actions ही हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। but these are the quick involuntary actions or sudden involuntary actions are immediate involuntary actions। sudden, quick और immediate involuntary actions are the reflex actions।
ऐसे अमल जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और जिनका ड्यूरेशन इंतहाई कम होता है, फ़ौरन से होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो स्पाइनल कॉर्ड बेटा जी मेजरली कंट्रोल करती है रिफ्लेक्स एक्शंस को, या हमारे पास जो है वो एग्जांपल आती है, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी गर्म चीज़ को टच करें तो फ़ौरन से हमारे हाथ का पीछे खींचना, दैट इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन। इसी तरह हमारी आइज़, हमारे सामने अचानक से ब्राइट लाइट आ गई है, फ़ौरन से हमने अपनी आंखों को बंद कर देना, दैट इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन। तो सडन क्विक इनवॉलंटरी एक्शंस आर कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शंस दैट आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो लिंक क्रिएट करती है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के और ब्रेन के दरमियान। ज़्यादातर एक्शन वी नो डैट हम टिपिकली अपनी टर्मिनोलॉजीज़ में ब्रेन का ही वर्ड यूज़ करते हैं कि ज़्यादातर हमारी एक्टिविटीज़ जो है ब्रेन ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो ब्रेन तक जो मैसेजेस हैं वो स्पाइनल कॉर्ड डिलीवर करने में हेल्प करता है। तो ये क्या करता है स्पाइनल कॉर्ड, इट एक्चुअली क्रिएट्स द कनेक्शन बिटवीन द बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन। जो एक्शंस ये कंट्रोल कर सकता है, जिस तरह रिफ्लेक्स एक्शन वो तो खुद ब खुद कर रहा है, ब्रेन का मोहताज नहीं है, लेकिन जिन एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकता वो ब्रेन को डिलीवर करते हैं वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन, और देन जो है वो फिर बॉडी पार्ट्स तक मोटर इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने में हेल्प आउट करता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं रिफ्लेक्स सेक्शन में, मैं इसी टॉपिक में रिफ्लेक्स सेक्शन वाला टॉपिक जो है कवर करवाने जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है बेटा के विड्रॉल ऑफ आवर हैंड फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, किसी गर्म चीज़ को टच करके अपना हाथ फ़ौरन से पीछे खींचना, दैट इज़ द रिफ्लेक्स सेक्शन। तो उस केस में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास जो है वो रिसेप्टर्स कौन से होंगे और हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो किस तरह से हमें हेल्प आउट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी गर्म चीज़ को टच किया, मेरे हाथ में जो है वो जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो कौन से रिसेप्टर्स हैं जी, थर्मो रिसेप्टर्स हैं जो हीट को डिटेक्ट किए हुए हैं, ठीक है जी। इसके अलावा टच करने के बाद मुझे पेन सभी महसूस होता है, तो देयर आर द पेन रिसेप्टर्स, जिनको हम स्पेसिफिकली अपनी टर्मिनोलॉजी में नाम देते हैं नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स आर एक्चुअली द पेन रिसेप्टर्स। जब मेरा हाथ किसी गर्म चीज़ को टच करेगा तो स्टिमुलस क्या है, किसी गर्म चीज़ को टच करना, गर्म चीज़। जब मेरा हाथ किसी गर्म चीज़ को टच करेगा देन थर्मो रिसेप्टर्स और नोसिसेप्टर्स मेरे हैंड के एक्टिवेट हो जाएंगे, दे विल एनालाइज के किसी गर्म चीज़ को टच किया। अब ये देखें रिसेप्टर तक मैसेज पहुंच गया। अब ये रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन इस रिसेप्टर से मैसेज को पिक करेंगे कि किसी गर्म चीज़ को टच किया है, तो क्या होगा, ये मैसेज दिया जा रहा है किसको, इंटर न्यूरॉन्स को। इंटर न्यूरॉन आने वाले इस मैसेज को रीड आउट करेंगी कि मैसेज क्या आया है। मैसेज ये आया है कि हमारे हाथ ने किसी गर्म चीज़ को टच किया है। ये मैसेज तो नहीं आया कि ब्राइट लाइट आई है कि हम अपनी आंखों को बंद कर दें, ऐसा तो नहीं है। तो इंटर न्यूरॉन इस आने वाले मैसेज को रीड आउट करते हैं, देन इस रीड शुदा मैसेज को अपने पास नहीं रखते बल्कि मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर देते हैं कि मोटर न्यूरॉन को ये मैसेज दिया जाए ताकि हमारे आर्म्स के मसल को, अब इस केस में फैक्टर्स क्या हैं, हमारे आर्म्स के मसल्स। अब इस रीड शुदा मैसेज को दिया जाएगा हमारे आर्म्स के मसल्स को। अब हमारे आर्म्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो और हमारा हाथ पीछे की जानिब खींचे और हम जो है वो हार्ड ऑब्जेक्ट से अपना हाथ पीछे हटा लें। तो दैट इज़ द कंसेप्ट रिगार्डिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। इस केस में जो कोऑर्डिनेटर है वो कौन एक्ट कर रहा है, हमारे क्या, स्पाइनल कॉर्ड। अब वही इसी चैप्टर का पहला टॉपिक अगर हम जाएं तो स्टिमुलस क्या है, हार्ट ऑब्जेक्ट, रिसेप्टर्स क्या हैं, थर्मो रिसेप्टर और नोसिसेप्टर्स ऑफ हैंड। कोऑर्डिनेटर्स तक मैसेज आ रहा है, कोऑर्डिनेटर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है मोटर न्यूरॉन्स के जरिए ये मैसेज दे रहे हैं किसको, इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स इस केस में क्या है, आर्म्स के मसल। अब रिस्पॉन्स क्या होगा बेटा जी, रिस्पॉन्स अब एंड पे, एंड वाली चीज़ क्या हो जाती है, रिस्पॉन्स। एंड पे रिस्पांस ये शो होगा कि वो बंदा क्या करेगा कि किसी गर्म चीज़ से अपना हाथ जो है वो पीछे की जानिब खींच लेगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट। इसको जो है वो प्रॉपर्ली एलेबरेट कर लीजिएगा बेटा। ये मैंने आपको टॉपिक जो है वो कंसर्न किया है, दैट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड, पेज नंबर 39। स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ मैंने एलेबरेट कर दिया है रिफ्लेक्स सेक्शन। तो रिफ्लेक्स सेक्शन है जी हमारे पास स्टार्ट हो रहा है जी पेज नंबर 40। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैंने अभी स्किप किया क्योंकि इससे रिगार्डिंग नहीं था, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में जो है वो 2 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड एंड रिफ्लेक्स सेक्शन। इसको प्रॉपर्ली एलेबरेट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको लेक्चर समझ आ गया हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।